मेरे साथ एमएलए भदरवा है दलीप सिंह परिहार जी, इनसे हम बात करेंगे। सर, कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या करने की जरूरत है ताकि आपके लोगों के मसाइल हल हो? और वहाँ खूबसूरती के हवाले से जो बताया जा रहा है कि काफी टूरिस्ट प्लेसेस है, क्या करने की जरूरत है? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। भदरवा मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में सबसे खूबसूरत जगह है। लोग कहते हैं ये छोटा कश्मीर है, लेकिन मैं कहता हूँ कश्मीर भदरवा के मुकाबले में है ही नहीं। कश्मीर में हम गए हैं, वहाँ पहलगाम है, गुलमर्ग वगैरह ऐसी सोनमर्ग में प्लेन जगह है, थोड़ी सी पहाड़ी है। लेकिन अगर भदरवा में आप आओगे, वहाँ पे चश्मे हैं, झरने हैं, मैदान है, ऊंचे पहाड़ हैं, जंगलात ऐसे अच्छे हैं और जड़ी बूटियां हैं, बहुत अच्छा है। भदरवा को भद्रकाशी के नाम से मशहूर है। यहाँ पे बहुत ऋषि मुनि रहे हैं पहले, और कभी चंबा का हिस्सा भदरवा रहा है, कभी भदरवा का हिस्सा चंबा रहा है। इस तरीके से डलहौजी हमारे बिल्कुल साथ है। गुलाम नबी आजाद साहब आए तो उसने यहाँ पे वो एक अथॉरिटी शुरू की, इसकी टूरिज्म अथॉरिटी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो उनने शुरू की भदरवा में। और भदरवा उसके साथ उन्होंने डोडा भी जुड़ाया, चराला भी जुड़ाया और बलेसा भी जुड़ाया। तो उनको थोड़ा टाइम मिला। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। उन्होंने जहां जहां ये हमारे टूरिस्ट स्पॉट रहे थे, जहां रोड नहीं थी अभी, वहां तक उन्होंने रोड पहुंचा दी। लेकिन अभी बहुत काम करने का है। अभी भी टूरिस्ट जहां बहुत ऐसे प्लेस है, टूरिस्ट स्पॉट ऐसे हैं जहां गाड़ी पहुंचनी चाहिए, रोड बनाना जरूरी है। तो इतनी अच्छी अच्छी जगहें हैं जनाब, क्या कहूं मैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी रही है, कश्मीर का हमारा सीएम रहा, कश्मीर की ही मिनिस्टर रहे, जिसके कारण ये हमारा एरिया जो है ये पीछे रहा। तो रोड कनेक्टिविटी के हवाले से क्या करना है ताकि आपके इलाके जुड़ जाए, क्योंकि काफी पहाड़ी इलाका है? आप मेरे ख्याल में हमारे एक गुली डंडा है जगह, वहां गाड़ी जाती है, पदरी में गाड़ी जाती है, जाई में गाड़ी जाती है। अब हमने पदरी से भाल पदरी एक जगह है जहाँ पिछली बार हमने एक टूरिज्म मेला भी लगाया था, वहां गाड़ी जाती है। वहां से आगे एक अमर सिंहपुरा है, चौड़ी धार है, आगे जाके गोहा टाप है। गोहा टाप में अगर आप जाओगे तो गोहा टाप से एक तो लखनपुर नजर आता है, पठानकोट नजर आता है, डलहौजी नजर आता है, चंबा नजर आता है और फिर किश्तवाड़ नजर आता है। बताओ कितनी, यानी कि रोड बनाने की काफी जरूरत है। इसके अलावा एक हमारा मनोटू ये महलवा धार है, उसमें बीच में महाड़ आएगा। ऐसी ऐसी जगहें हैं। चराला में भी ऐसी जगहें हैं। बहुत सारी जगह है जहाँ पे गाड़ी अगर पहुंचेगी तो टूरिस्ट बहुत ज्यादा जो है हमारे भदरवा में आएगा, बाहर के। हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में क्या करने की जरूरत है ताकि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये जो मसाइल है इन दो डिपार्टमेंट? एजुकेशन में एक तो टीचरों की जो कमी है उसको पूरा करना चाहिए। हाँ, हमारे लेक्चररों की कमी है, प्रोफेसरों की कमी है, और खासकर हमारे वहाँ पे जो भदरवा है उसको डिस्ट्रिक्ट बनाने की बड़ी जरूरत है। अगर वो हमारा डिस्ट्रिक्ट अगर बन जाता है तो हमारी कमियां सारी दूर हो जाएंगी। वहाँ पे एक कैंपस है, यूनिवर्सिटी कैंपस को फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हम कह रहे हैं कि वहाँ पे फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी बने। कोई प्रपोजल? हाँ, प्रपोजल भेजे हैं, दिल्ली भी भेजे और यहाँ भी भेजे हैं, पर मैंने असेंबली में भी कहा। इसके अलावा डिग्री कॉलेज 3 हमको चाहिए, 4। एक डिग्री कॉलेज हमको भेले में चाहिए, एक भाला में चाहिए, और वुमेन कॉलेज जो है वो भदरवा में चाहिए, और एक जकियास में हमको डिग्री कॉलेज जो है वो चाहिए। इसके लिए हमने प्रयास किए हैं और लिखित रूप में भी इनको। तो जनरल में अगर बताया जाए लोगों के अभी बुनियादी मसाइल है क्या, और इनके हल के लिए आप कोशिश कर रहे हैं? आप देखें, पहले क्या था कि 14 से पहले ये 17 साल एनसी और कांग्रेस की सरकार रही। इन्होंने कुछ भी नहीं किया घोटालों के अलावा, कोई काम नहीं किया है, घोटाले ही घोटाले थे। 14 से पहले कोई ऐसा गांव नहीं था जहां गाड़ी जाती थी, न भलेसा में, न चराला में, और न भदरवा में, और न कैलाड़ में। आज 14 से पहले, 14 के बाद कोई ऐसा गांव नहीं है। 90% गांव में हमने गाड़ी पहुंचा दी है, क्योंकि लोगों को बड़ी मुश्किलात आती थी। कोई बीमार हो जाता था तो पालकियां ले जाते थे, पीठ पे उठाते थे, घोड़ों पे लाते थे। अब वो सिस्टम सारा हमने खत्म करवा दिया। अब 90% गांव में गाड़ी जाती है, और 10% जो मोड़े रहे थे। इस बार मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का शुक्रिया अदा करता हूं, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूं, और गडकरी जी का शुक्रिया अदा करता हूं, और रूरल डेवलपमेंट के जो मंत्री हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस बार 4th फेज जो है वो सैंक्शन कर दिया PMGSY का, और जिसके कारण 4 अरब 66 करोड़ रुपए मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आज आया है। 23 प्रोजेक्ट जो है वो आए हैं, और
फोर्थ फेज का सेकंड पार्ट जो है उसमें 23 प्रोजेक्ट हमारे और जो है वो सेंक्शन होने वाले हैं। तो ये जब सेंक्शन हो जाते हैं तो हमें कोई भी गांव ऐसा नहीं रहेगा जहां गाड़ी नहीं पहुंचे। तो बीजेपी जो इस वक्त अपोजिशन कर रही है, अभी एक एमएलए की जानिब से कहा गया कि कश्मीर के लोग जो है वो यहाँ पे सरकारी ज़मीनों पे उन्होंने कब्जा किया हुआ, आप किस नज़र से देखते हैं? अब एक्चुअली मैं भलेसा का रहने वाला हूँ, यहाँ का मुझे ये इतना पता नहीं कि जम्मू में क्या है। मैं भलेसा का रहने वाला हूँ और ये जो जम्मू है यहाँ ना मेरा मकान है ना मैं यहाँ बैठता हूँ, उसे क्वार्टर में बैठते हैं, जब कहीं काम हो जाते हैं और चले जाते हैं वापस। तो वहाँ के भी लोग यहाँ पे उन्होंने जमीनें खरीदी होगी? नहीं, वो तो सब बहुत सारे लोगों ने मकान बनाए हैं, जमीनें खरीदी, अब वो नहीं पता कि कैसे खरीदी। और जो बजट पेश किया गया है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जो यूटी जम्मू कश्मीर के वजीर आला है, आपके क्या तवक्कात है और क्या कहना चाहेंगे? ये लोगों की आंखों में धूल डाला है। इस बजट में है ही कुछ नहीं, इसमें सेंटर की स्कीमों की एक फहरिस्त है बस, बाकी कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं कि हमने जो आवाम दोस्त बजट जो है वो तैयार किया। अब आपने इनमें कहा था कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, आज हमारे गुंदों में धरने लग रहे हैं, जहाँ 450 बिजली का किराया था वहाँ 1050 कर दिया, ये 200 यूनिट बिजली फ्री दे दी। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप मजीद? और इन्होंने कहा था सरकार कि से लाख नौकरियां देंगे, कहाँ है वो नौकरियां, वो भी कुछ नहीं दी। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि राशन बढ़ाएंगे, वो भी नहीं बढ़ाई। 10-12 सिलेंडर फ्री देंगे, आप कहते 6 सिलेंडर देंगे, वो भी देंगे AAY वालों को। अब बताओ कौन सा वादा इन्होंने पूरा किया? बहुत सारे वादे किए थे। उस औरतों को BPL वाली औरतों को 5000 रुपये घर बैठ के देंगे, कहाँ दिए? तो ये सारा फ्रॉड है। जो जितना कहना चाहिए उतना ही मानना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, सुनो, यूटी में कम रिसोर्सेज होते हैं। उमर साहब से सुना होगा आपने, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं यकीन था कि सेंटर इतना मुझे पैसा देगा, पिछले साल से ज्यादा पैसा दिया। तो और क्या चाहिए फिर? जो पिछले साल में हम डेवलपमेंट कर सकते थे, आपने देखा कि 14 के बाद डेवलपमेंट हो रही नहीं हो रही। आप आज देते फ्लाईओवर कैसे बन रहे हैं, आज आप देते नेशनल हाईवे कैसी बन रही है, आज आप देखोगे एक मतलब पार्कें बन रही हैं, बहुत सारी चीजें जो हैं आज देश ने वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें दी है, लेकिन ये चलाने में इनकी जिम्मेदारी हमारी मत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे एमएलए भदरवा जनाब दिलीप परिहार सिंह जी, जो बता रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि भदरवा की जो सड़कें हैं या हेल्थ सेक्टर जो है उसको सही किया जाए। और जो इस वक्त सरकार है जिन्होंने ये बजट पेश किया है, इन्होंने कुछ नहीं दिया है, ये ढकोसला है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।